73 साल के इतिहास में स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ ऐसा खिलवाड़ होते इस देश ने नहीं देखा। आज़ाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, उनके कार्यालय, गृह मंत्री एवं पूरी सरकार की मर्यादा को छिन्न भिन्न होते हुए भी ये देश देख रहा है। न्यायपालिका पर, देश के संविधान की शपथ लेने वालों पर ऐसा प्रश्न चिन्ह पहले कभी नहीं लगा। 73 सालों में साथियों, ऐसी गंदगी जहां संविधान, परंपरा, परिपाटी, नियम, कानून सब देश के सर्वोच्च नेतृत्व के हाथों छिन्न भिन्न हो रहे हैं। ये उम्मीद करता हूं कि आखिरी बार ये ऐसे मंजर ये देश देख रहा है। ये बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, बड़े बड़े दिखने वाले लोग कितने बौने हो जाते हैं कि अपना ईमान एक ऐसे व्यक्ति के साथ मिलकर जो अपने आप को पत्रकार कहता है, बेच रहे हैं। देश के साथ जो खिलवाड़, माफ कीजिएगा प्रधानमंत्री जी, अमित शाह साहब एवं अर्नब गोस्वामी जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, मैं उन्हें पत्रकार नहीं कहूंगा, ने मिलकर जो किया वो पूरा देश स्तब्ध होकर देख रहा है। जैसे इतने साल में किसी जर्नलिस्ट ने, किसी संस्था ने इस तरह का नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में उल्लंघन किया है, ऐसी घटना इस देश में नहीं हो गई थी। हमने 2-3 युद्ध भी देखे, अलग अलग पार्टी के सरकारें देखी, उसमें भी इस तरह की बात, ऑफिशियल सीक्रेट डिस्क्लोज करने की बात नहीं हो गई थी। हम सभी लोग इस देश में जहां एक तरफ पार्लियामेंट पर निर्भर हैं, संसद पर अपना विश्वास रखते हैं, तो वो दूसरी ओर न्यायपालिका पर हमारा विश्वास है कि जहां कभी कोई ऐसी बात उठती है जिस पर हम समझते हैं कि हमें कष्ट है, खेद है, तो हम न्यायपालिका के सामने जाया करते हैं। विश्वास है न्यायपालिका में। समय समय पर बहुत सारी बातें उठती हैं, अफवाहें उठती हैं, लेकिन हमेशा हमारा ये मत रहा है कि न्यायपालिका में अगर विश्वास खो दिया हमने तो फिर कुछ बचेगा नहीं। संविधान की सुरक्षा न्यायपालिका से होती है और हम न्यायपालिका का आदर करते हैं, हम सम्मान करते हैं और पूरा विश्वास न्यायपालिका में रखते हैं। ये हो क्या रहा था? होम मिनिस्टर तो अब बने, लेकिन इससे पहले 2019 तक अमित शाह का नाम इस देश के सबसे सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन कॉल्ड अमित शाह, और उनके जो चैट्स आए हैं अर्नब गोस्वामी और पार्थोदास गुप्ता के अमित शाह के विषय में, चौंका देते हैं। पार्टी के प्रेसिडेंट हैं आप, आपका क्या हक बनता है कि TRAI जो कि एक ऑटोनोमस एजेंसी है, उसकी गतिविधियों में आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उस पर दबाव डाल रहे हैं क्योंकि अर्नब गोस्वामी चाहता है आप उस पर दबाव डालें। यह किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम है। पार्थोदास गुप्ता को मिलवाने ले जाया जा रहा है अमित शाह से। क्यों साहब, क्या बात हुई वहां? आप अपने राइवल्स को फिक्स कर रहे हैं। अलग अलग चैनल्स के बारे में जिक्र है कि उनको फिक्स करिए, बार्क को फिक्स, TRAI को फिक्स करिए, उस पर दबाव डालिए। हाउ कैन द प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी सो ब्रेजनली इंटरफेयर इन पॉलिसी मैटर्स to help a media house, to help a businessman at the expense of others? Is that the job of a politician? हम जानना चाहते हैं सूचनाएं अर्नब गोस्वामी को कहां से मिली और ये सूचनाएं अर्नब गोस्वामी ने कहां कहां दी, क्योंकि अभी तो हमें सिर्फ पार्थोदास गुप्ता के बारे में मालूम है कि उनको दी, हमें क्या मालूम ये सूचनाएं कहां गई थी। ये देश कई रात सोया नहीं था अभिनंदन वर्तमान की चिंता में। ये देश दुखी था, मातम में था, और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति तालियां बजा रहा हो, खुश हो रहा हो 40 लोगों की शहादत पे, और ऐसे में वो व्यक्ति सूचनाएं का आदान प्रदान कर रहा हो जो कि मिलिट्री सीक्रेट्स की सूचनाएं हो, तो माफ कीजिएगा, बहुत देर हो गई है इंक्वायरी में। ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कोई भी व्यक्ति देश और लोकतंत्र और राष्ट्रीय सुरक्षा से बड़ा नहीं होता है।